नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में चर्चा की थी पंचम भाव के कारक तत्व के विषय में। आज अध्याय संख्या 63 में हम लोग चर्चा करेंगे छठा भाव के कारक तत्वों की। एक एक शब्दों में हम लोगों ने छठे भाव को शत्रु भाव के नाम से जाना था। इसे शत्रु भाव की कारक तत्व प्राप्त थे। आज हम लोग इसके अलावे और कौन कौन से कारक तत्व छठे भाव के होते हैं उस पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहला ऋण अर्थात कर्ज को या ऋण को हम लोग छठे भाव से समझेंगे। ऋण हम ले पाएंगे जीवन में, ऋण लेकर उसे चुका पाएंगे या चुका नहीं पाएंगे, ऋण आसानी से प्राप्त होगा या ऋण हम दे पाएंगे। इन सारे प्रश्नों को हम लोग छठे भाव से समझेंगे। किसी भी प्रकार का ऋण को हम लोग छठे भाव से समझेंगे। दूसरा है रोग। यहां रोग की जो बात होती है, यहां रोग की बात अर्थात वैसे रोग जो इलाज के बाद ठीक हो जाए, उस प्रकार के रोग की बात छठे भाव से की जाती है। शत्रु, छठे भाव से हम लोग शत्रु का विचार करते हैं। मामा, छठे भाव से हम लोग मामा का विचार करते हैं। क्यों? हम लोगों ने यह जाना था कि तीसरे भाव से भाई का विचार करते हैं। लग्न से तीसरा भाव 1 2 3 या लग्न से तीसरा भाई है, यहां से हम लोग भाई का विचार करते थे। और चौथे भाव से मां का विचार करते थे अर्थात माता का विचार करते थे। तो छठा भाव चौथे भाव से तीसरा भाव है 1 2 3 अर्थात माता, चौथा भाव से माता का विचार करते हैं और छठा भाव जो है माता से तीसरा भाव होता है। अर्थात ये तीसरा भाव हो गया अर्थात ये भाई हो गया, तो माता के भाई को क्या कहा जाता है? मामा। इसलिए मामा का विचार छठे भाव से करते हैं। संघर्ष, जीवन में किसी भी प्रकार का संघर्ष हम लोग छठे भाव से करते हैं। जीवन में किसी प्रकार का परेशानी या संघर्ष को देखना हो तो हम लोग छठे भाव को समझते हैं। अर्थात छठा भाव उसके स्वामी तथा उसके कारक को समझते हैं। कफ संबंधित अगर समस्या है उसे समझना हो छठे भाव से समझते हैं। शरीर के किसी अंग में सूजन, शरीर के अगर किसी भी अंग में अगर सूजन हो तो उसे हम लोग छठा भाव से समझते हैं। उग्र कर्म को हम लोग छठे भाव से समझते हैं। उग्र कर्म को छठे भाव से क्यों समझते हैं? 10वां भाव को हम लोग कर्म से समझते हैं, तो दसम का ये 9वां भाव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां का यह 9वां भाव होता है छठा भाव, अर्थात कर्म का ये भाग्य होता है। इसलिए यहां से हम लोग उग्र कर्म की बात करते हैं। पागलपन की बात हम लोग छठे भाव से करते हैं। फोड़ा फुंसी, इसकी भी चर्चा हम लोग छठे भाव से करते हैं। शत्रु, यदि यह शत्रु भाव है तो शत्रुता भी यहीं से देखेंगे, इसलिए इसकी चर्चा छठे भाव से करते हैं। कंजूसी, इसे छठा भाव से हम लोग समझते हैं। यह भाव 12वें भाव का 7वां भाव है। 12वें भाव से हम लोग व्यय का विचार करते हैं। 12वें भाव से व्यय का विचार करते हैं, तो 12वें भाव से ये कौन सा भाव गया? 1 2 3 4 5 6 7, 7वां भाव है, अर्थात व्यय का ये भोग है। यदि व्यय अधिक करेगा तो कंजूस नहीं होंगे, यदि व्यय कम करेगा, खर्च कम होगा तो क्या होंगे? विपरीत
कंजूस की होगी, इसलिए यहां से कंजूस की चर्चा होती है। श्रम, श्रम श्रम की चर्चा छठे भाव से होती है क्योंकि ये कर्म का भाग्य है। क्षय रोग, क्षय रोग की चर्चा छठे से होती है। गर्मी, जख्म, इसकी चर्चा छठे से होती है। अकाल भोजन, यहां अकाल भोजन का अर्थ होता है असमय पर भोजन करना, अर्थात समय पर भोजन नहीं करना। हमेशा जो भोजन करने का समय होता है उस समय पर नहीं करके दूसरे समय पर भोजन करना। जब आप असमय पर भोजन करते हो तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और कई प्रकार के रोग आने लगते हैं। इस कारण से इसे छठे भाव से हम लोग देखते हैं अकाल भोजन को। कला से भ्रष्ट, कला से भ्रष्ट को हम लोग छठे भाव से समझते हैं। क्यों? तीसरे भाव से हम लोग कला को समझते हैं, तीसरे भाव से हम लोग कला को समझते हैं। और छठा भाव क्या है? तीसरा भाव से 1 2 3 4, अर्थात तीसरा भाव से या चौथा है तो चौथा सुख बताता है। यदि कला से सुख है तो बढ़िया है, अगर कला से सुख नहीं है तो कला से भ्रष्ट। तो कला से भ्रष्ट हम लोग छठे भाव से देखते हैं। अपने यश की रक्षा, अपने यश की रक्षा के लिए यहां हम लोग छठे भाव से देखते हैं। यश की बात हम लोग 9वें भाव से, 10वें भाव से तथा 11वें भाव से भी करते हैं, लेकिन अपने यश की रक्षा स्वयं कर पाना पाएंगे या नहीं पाएंगे उसके लिए हम लोग छठे भाव को देखते हैं। छठा भाव भावेश तथा कारक। बदनामी, बदनामी को छठे भाव से देखते हैं, अर्थात यदि आप अपने यश को रक्षा कर पाने में सक्षम नहीं है तो आपकी बदनामी होगी, और इसे हम लोग छठे भाव से समझते हैं। दास, दास या दास्ता, अर्थात दास या दास्ता को हम लोग छठे भाव से समझते हैं। यह दास या दास्ता का अर्थ हो गया, यदि हम लोग आगे जब जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो उसे हम लोग समझेंगे विस्तार पूर्वक कि यह दशम का नवम है। अर्थात यदि मान लेते हैं किसी जातक का लग्न बलवान हो तो उसे व्यवसाय करना चाहिए, और यदि लग्न कमजोर हो या छठा बलवान हो तो उसे नौकरी करनी चाहिए, अर्थात उसे दास्ता स्वीकार करनी चाहिए। तो इसका अर्थ कोई दास्ता 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 का इसका अर्थ दास्ता के रूप में लेते हैं, अर्थात दास्ता को हम लोग छठे भाव से देखते हैं। चोरी, उग्र कर्म यहां से देखते हैं तो उग्र कर्म चोरी उग्र कर्म के तहत में ही आता है। विपत्ति, यदि आप ऋण लेते हैं समय पर चुका नहीं पाते हैं तो ये एक विपत्ति आता होता है। यदि आपको रोग है तो भी आपके ऊपर विपत्ति होता है। यदि आपके शत्रु बढ़ जाते हैं तो आपके ऊपर एक विपत्ति बनकर आता है, इसलिए विपत्ति को हम लोग छठे भाव से देखते हैं। भाइयों आदि से झगड़ा, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हम लोग छठे भाव से देखते हैं। तो भाइयों आदि से झगड़ा, अर्थात तीसरे भाव से भाई का विचार करते हैं। ये तीसरा का चतुर्थ है। यदि और चतुर्थ से सुख की बात करते हैं, यदि भाई से सुख प्राप्त है तो भाई से झगड़ा होगा नहीं। यदि भाई से सुख प्राप्त नहीं है तो लड़ाई झगड़ा होगा। तो लड़ाई झगड़ा की बात होगी भाइयों से तो उसे हम लोग छठे भाव से समझेंगे। इसी प्रकार हम लोग एक एक भाव समझते हुए जाएंगे। हम लोग छठे भाव तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद फिर 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव को एक एक करके समझेंगे। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।